जिंदाबाद जिंदाबाद अम्बेडकरवाद जिंदाबाद 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 अम्बेडकरवाद जिंदाबाद 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 अम्बेडकरवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका स्मृति दिवस है और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले भारत की एक पहली महिला शिक्षिका के रूप में, मतलब आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया में उसकी नींव में सबसे पहला नाम ये क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का आता है। हमारे साथ इस समय प्रसिद्ध अभिनेत्री शैल है, शैल जेमिनी। शैल जेमिनी एक अभिनेत्री, एक कलाकार ही नहीं, एक कार्यकर्ता भी है और नारी सशक्तिकरण पर बड़े लंबे समय से काम करती है। आज शैल से हम इस विषय पर बात करेंगे। दीदी, हम आपसे तो एक बात समझना चाह रहे हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का काम उनके वक्त में, उनके जो प्राप्त परिस्थितियां थी उसके साथ उन्होंने उसको कितना बेहतर कर सकते उसको करने का प्रयास किया। सही बात। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त में सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के साथ जो काम आगे बढ़ता है, उस काम के सामने किस तरह की चुनौतियां देखते हैं आप? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। सावित्रीबाई ने जिस युग में काम किया, उस युग में अगर मान लो कि महिला 50% गुलामगिरी में थी, तो आज 21वीं शताब्दी में हमारी महिलाएं 100% गुलामगिरी में है। ये बहुत विश्वास से इसे आप कैसे विश्लेषित करेंगे? मैं विश्लेषण करती हूँ। अब देखिए ना, सावित्रीबाई ने कहा कि पहले लड़कियों ने पढ़ाई करना चाहिए, उसके बाद खेलना चाहिए और तीसरा काम, वक्त मिले तो घर काम करना चाहिए। आज हम क्या माहौल देखते हैं? सब कुछ पढ़े लिखे तो है लेकिन अपने लिए जी रहे हैं, समाज के लिए नहीं। अरे भाई, घर के मेड का भी दुख नहीं समझ रही हमारी महिलाएं, जो बहुत अच्छा 5 फिगरी पगार कमा रही है, पेमेंट ले रही है। अगर ये दुख नहीं समझेंगे तो हम सावित्रीबाई का काम कैसे आगे ले जाएंगे? एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हमारे ऊपर अध्यात्म का, धर्म का, दैव का कितना पकड़ा हो रहा है। सावित्रीबाई ने उस युग में इन सबको नाकारा था, क्योंकि इंसान ने इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई का कथन था। हम देखते हैं, सावित्रीबाई कहती है, ज्योतिबा कहते हैं कि माता ही थोर गुरु, अंधार सारा दूर करू, मुलं मुली शिकतील, घराला नीट वळण लावतील. सावित्रीबाई कहती है, बाई शिकन तर घरात समृद्धी पिकन। आणि आज हम या शिक्षणाचा उपयोग और आज हम इस पढ़ाई का उपयोग सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर ये बात महात्मा गांधी हो, कस्तूरबा हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई हो, पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख हो, इन सब ने किया होता तो आज हम कहाँ होते? इसलिए हम सावित्रीबाई की जो लड़कियां हैं, जो बहुएं हैं, उन्होंने ये सोच समझ कर करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। वो चित्र हमें दिखता नहीं है। क्या आपको लगता है, क्योंकि एक बात तो रही है कि सावित्रीबाई फुले अकेली नहीं रही, ज्योतिबा उनके साथ रहे और फुले दंपत्ति, ऐसा ही एक नाम आता है कि फुले दंपत्ति ने इस कार्य को अंजाम दिया, इस कार्य को आगे बढ़ाए। फातिमा का नाम आता है तो अब्दुल गफ्फार भाई का भी नाम आता है। तो ये जो स्त्री और पुरुष दोनों ने साथ मिलकर इस नारी सशक्तिकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में पुरुष सत्ताक इस व्यवस्था में पुरुष कितना साथ दिखता है नारीवादी आंदोलन के? बहुत ही तिरछा सवाल है आपका, लेकिन मैं आपको बहुत ही शान से उदाहरण दूंगी। सबसे पहले मैं नाम लूंगी यशवंतराव चौहान और वेणुताई चौहान का, उसके बाद मैं नाम लूंगी अभयबंद रानीबंद का, तीसरा नाम मैं लूंगी कोल्हे दाम्पत्य का, चौथा नाम है बाबा आमटे, साधनाताई आमटे। इन सभी ने महात्मा ज्योतिबा जी का, सावित्रीबाई का काम अपने अपने ढंग से आगे किया है। और ज्यादातर आज मैं बहुत ही सोच समझ कर ये विधान करती हूँ कि हम महिलाएं, अभी हमारा परसों ही जागतिक महिला दिन हुआ, हमारे समान वेतन के लिए, हक के लिए, अस्तित्व के लिए, अस्मिता के लिए हम लड़े हैं। लेकिन आज ऐसा चित्र दिखाई देता है कि जैसे पति पीड़ित संगठन होने गया, वैसे ही पत्नी पीड़ित संगठन भी जारी होने वाला है। क्योंकि हमें नई नई लड़कियां हैं जो शादी करने के लिए इच्छुक है,
मालूम है क्या करती है? पूछती है लड़के से, तुम्हारे घर में कौन है? माता पिता, बहन, माँ बाबा ना। तुम नागपुर में क्यों रहते हो? तुम दूसरी जगह बाहर गाँव क्यों नहीं जॉब करते? बॉम्बे में क्यों नहीं करते? पूना में नहीं क्यों करते? ये हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है, स्वावलंबित हो गई है, जिनका रिश्ता सावित्रीबाई, फातिमा, जीजाबाई भोसले से है, अहिल्याबाई होळकर से है, झलकारी जी से है, वो सब अपने लिए इतने से इसमें संकुचित हो रही है। बहुत ही खेद की बात है। क्या आप ये कहने जा रहे हैं कि ये जो हमारी पारिवारिक संस्था है ये इससे प्रभावित हो रही है? बिल्कुल, ये लड़कियां जो है आजकल देखो ना, कौन करता है? बूढ़े माँ बाप को बेटा ही वृद्धाश्रम में भेज देता है। ये नहीं सोचता कि आगे चलकर हम भी बूढ़े होने वाले हैं, हमारे बच्चे भी हमें पाल पोस कर बड़ा करने वाले हैं। हम सारा जग एक खिड़की हो गया है। लेकिन मैं ये बहुत दुख से कह रही हूँ कि एक परिवार में होते हुए भी हम सब अलग अलग हैं। किसी से कोई किसका संवाद नहीं है, रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। ये बात नहीं होनी चाहिए। हम निराशावादी नहीं हैं। हम ये कहेंगे कि जो कुछ कम लोग, मुट्ठी भर लोग ये काम कर रहे हैं, वो समाज को बदल डालेंगे। और ज्योतिबा, सावित्रीबाई, जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो बाबा साहेब आम्बेडकर का जो सपना था, वो सपना पूरा करेंगे। चलिए, अगर हम आपसे इस बातचीत में अगर एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहें कि आज सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस है, तो उनके जीवन से हमने इस वक्त क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उनके जीवन से आज उनका 126वां स्मृति दिन है। उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा लेना चाहिए कि हमने शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित का मतलब भी बहुत अंतर है। शिक्षित यानी जो दूसरे का दुख समझता है, ऐसा शिक्षित होना चाहिए। और अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन समाज के लिए और देश के लिए भी जीना है। और स्त्री और पुरुष इस संसार की ये जो रथ है, इस रथ के दो चक्र हैं। इन दोनों चक्र ने एक दूसरे को समझकर प्यार से, अपनेपन से आगे जाना चाहिए। सकारात्मक भाव रखना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग नागपुर के कॉटन मार्केट में, जिसे फुले मार्केट के नाम से लोग पहचानते हैं, और यहीं पर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, इनकी आदमकद प्रतिमाएं बनी है। आज सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिवस पर कई कार्यकर्ता सावित्रीबाई को अभिवादन करने यहाँ पहुंचते हैं। सावित्रीबाई फुले का ये स्मृति दिवस है, और हम देखते हैं कि हर बार कुछ ग्रुप्स है, कुछ संगठन हैं जो इकट्ठा होते हैं, यहाँ पहुंचते हैं और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनके आदमकद प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हैं, घोषणाएं देते हैं। एक घोषणा बड़ी विशेष होती है कि फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और इस घोषणा के साथ ये संगठन हमेशा बना रहता है। यदि हम आपसे ये समझना चाहें कि हम बरसों से आपसे बातचीत करते हैं और हर बार आपकी एक मांग होती है कि फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये मांग कहाँ तक पहुंची और क्या है? मेरा नाम भूषण दड़वे है। मैं महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज संघ का सर चिटनीस हूँ। ये हमारे उपाध्यक्ष राममोहन खोबरागड़े जी, जिला के प्रकाश कुंबे जी है, आनंद राजू ठौरे वरिष्ठ नेता, ये वानखेड़े जी है, ये कुंबरे साहब है, और हम सभी पदाधिकारी है। आपने जो बोला बिल्कुल सही बात बोला। ये जो मांग कम से कम 23 साल से हम उठा रहे हैं ये मांग, और आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं कि ये जो विलासराव देशमुख थे, इन्होंने ये मांग जो हमारी थी, इसके लिए इन्होंने मुख्य सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा था, और उसका देखो आपको पुरावा दिखा रहा हूँ मैं आपको, पुरावा है उसका। ये पुरावा यह है कि 20/11/2000 को रोजी माननीय मुख्यमंत्री के सही ने इन्होंने भेजे थे। उसके बाद भी हम हर साल यहाँ पे संगठन के ओर से जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, कलेक्टर को निवेदन देते हैं, और उसके बाद भी हमने ये तो हमें ये भी पता चला कि आज भी आप ये कलेक्टर साहब को इसका ज्ञापन देने वाले हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो प्रशासनिक स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, केंद्र सरकार को लिखी जाती है, इसकी बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? आप इसका फॉलोअप लेते हैं या नहीं? तो वो तो सब बता रहा ना मैं। इसके बाद हमने देवेंद्र फडणवीस साहब को मिले बार, उन्होंने 16 जून 2015 को लेटर लिखा मुख्यमंत्री अपना नरेंद्र मोदी जी को। आज 8 साल हो गए साहब वो बात को भी। उसके बाद हम हर बार कलेक्टर को पहले फॉलोअप करते हैं, और देखो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय का लेटर आया मुझे ये 2018 को कि हम इसका उचित निर्णय करेंगे। उसके बाद हमारे जो मंत्री है अभी सुधीर मुनगंटीवार, इन्होंने भी 2000 में लेटर लिखा है 8/11/2000 को,
और इन्होंने लिखा था 26 जनवरी 2021 तक के पुरस्कार देना चाहिए करके, और ये नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। और ये जो लोग है, हमारे जो नेता लोग हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी जी को मिलते हैं, अमित शाह जी को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। मगर आज इतने साल हो गए, 23 साल से हम फॉलोअप तो लेते हैं, ये भी लोग मिलते हैं, इन्होंने लेटर भी लिखे। और दुख की बात है कि आज तक के हो रहा नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या बात है, क्योंकि स्त्री शिक्षा जो है, बच्चियों के लिए शिक्षा, लड़कियों के लिए शिक्षा, इसकी नींव ही आधुनिक भारत में फुले दंपत्ति ने रखी। तो क्या फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करना चाहिए? ये स्थिति अगर सरकार बनाती हो तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? वही तो हमको दुख लग रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, ये महात्मा गांधी और बाबा साहब, नहीं तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? वजह वही लग रही है, मुझे थोड़ा दुख वही लग रहा है कि अभी पिछले बार अभी नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न पुरस्कार दिया, नानाजी शास्त्री को दिया, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति उनको दिया, और उनसे तो बड़े ये लोग हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, फिर इनको देने में तकलीफ क्या है ये मेरे समझ में आ रहा है। और हमारे देश के लोग जितने भी लोग हैं नेतागण, शाले फुले अम्बेडकर का नाम लेते हैं, और शिवाजी महाराज जो है उनकी जो समाधि खोदने का काम ये महात्मा फुले ने किया। आज उनके इतने बड़े खासदार है, आज मुख्यमंत्री जो है, आज उनके वजह से शिवाजी का नाम लेते हैं। और शिवाजी, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनको मानने वाले जो ये थे महात्मा फुले, इनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं दे रहा है। आज आपको बता रहा हूँ, पुणे में भिड़ेवाड़ा, वहाँ पे महात्मा फुले के वंशज वहाँ पे है। उनके लिए हमारे संगठन ने आंदोलन किया था, आपको भी मालूम है, 2011 को उनको नौकरी मिली, उनको सब कुछ हुआ। पर बाकी जो भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए अभी भी सरकार कानाकानी कर रही है, क्यों कर रही है ये समझ नहीं आ रहा है भाई। इसकी वजह यही हो सकती है जो आप बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो वजह होना चाहिए। ओबीसी के वोट होना, इनको महात्मा फुले के नाम के वोट होना। अभी पुणे में जो चुनाव हुआ उसमें महात्मा फुले का फोटो आता था, फुले फोटो लगाते, हर बार ये लगाते, और जब देने की बात आती है देते क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि 23 साल से एक आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन क्या है? तो फुले दंपत्ति जो आधुनिक भारत में शिक्षा की जो नींव है, शिक्षा का आंदोलन, शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, उनके लिए भारत रत्न का ना मिलना, ये भी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर राजा भाऊ यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, अगर आज सावित्रीबाई फुले जो कि आधुनिक भारत में शिक्षा के आंदोलन की वो पुरोधा है जिन्होंने शिक्षा को बेस में रख दिया और शिक्षा के इस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाए, आपने भी सावित्रीबाई की प्रेरणा में, आपके पास भी स्कूलें हैं, लेकिन हम आपसे एक समझना चाह रहे हैं कि आज अगर सावित्रीबाई फुले इनके स्मृति दिवस पर उनके जीवन से इस वक्त में कोई प्रेरणा लेकर काम आगे बढ़ाया जाए तो क्या होगा? एक सावित्रीबाई के जन्मदिन स्मृति दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं और समाज के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में शिक्षा के बारे में सावित्री का स्मृति दिन मनाना चाहिए। दूसरी बात, जिन्होंने शिक्षा की शुरुआत की, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शिक्षा के माध्यम के पढ़ रहे हैं। सावित्रीबाई ने अगर शुरुआत नहीं की रही तो हमारी क्या अवस्था होती थी वो हमें भी मालूम है। आज सही में सावित्रीबाई के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित मित्र परिवार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भूषण संगठन के तरफ से सावित्रीबाई को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए और इसे सम्मानित करना चाहिए, हमारी सही मांग है। प्रोफेसर पीसे यहाँ पर हैं। प्रोफेसर साहब, यदि हम आपसे ये समझना चाहें कि सावित्रीबाई फुले का जो जीवन संघर्ष है, वो सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष अपने आप में उस वक्त की प्राप्त परिस्थितियों में एक संपूर्ण आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। इस वक्त में आज अगर हम सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर नारी सशक्तिकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको क्या लगता है कि किन चीजों के साथ आगे बढ़ना जरूरी है? देखिए, 8 तारीख को हमने जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट किया है। एक रशियन ओरिजिन की महिला अमेरिका में आके महिलाओं को हक दिलाने में संघर्ष करती है और उनकी याद में पूरे दुनिया में 8 मार्च को जागतिक महिला दिन के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी प्रकार का किंबहुना उससे भी बड़ा संघर्ष केवल भारतवर्ष में नहीं तो पूरी दुनिया में अगर किसी ने किया है तो वो हमारी सावित्री माँ है। उनकी कुर्बानी, उनका कार्य, उनकी महानता सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे विश्व ने मानी है। मान के चलो कि अगर सावित्री ने हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया होता, पढ़ने लिखने की अगर हमको आज़ादी नहीं दी होती, तो आज ये बहुजन समाज भारत का पूरा
बर्बाद हुआ रहता। तो उनके संघर्ष को अगर जारी रखना है, उनके कार्य को अगर जारी रखना है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ उनके जन्मदिन पे या उनके स्मृति दिन पे उनको नमन करके ही हम अपना हक अदा नहीं करेंगे। हमको लगता है कि महात्मा फुले जी, सावित्री फुले, फातिमा शेख और हमारी जो भी महिलाएं हैं, अहिल्याबाई होळकर है, रमाई है, भीमराव अंबेडकर जी है, इन सभी लोगों के संघर्ष को और उनके त्याग को अगर हमको बरकरार रखना है, तो भारतीय संविधान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, बहुजन समाज की सुरक्षा, हमारे अधिकारों का जो भी वर्तमान में हनन हो रहा है, उसके लिए हमको मैदान में आना पड़ेगा। और सिर्फ सामाजिक आंदोलन करके ही और सांस्कृतिक परिवर्तन करके ही ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो जब तक फुले शाहू अंबेडकर के सही अनुयायी, सावित्री और रमाई के सही सुपुत्र जब तक सत्ता में नहीं आते, चाहे फिर वो प्रशासकीय सत्ता हो या राजकीय सत्ता हो, तब तक मुझे लगता है कि हमारा यह संघर्ष अधूरा है। लेकिन उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। यही आज के दिन में सावित्री के सभी सुपुत्र हैं और जो भी उनकी बच्चियां हैं, उनके लिए मैं उनको सही नमन करने के दिन के उपलक्ष्य में यही उपदेश दूंगा कि सावित्री के और महात्मा फुले के त्याग को आप बर्बाद ना होने दें, अपनी सही दिशा चुने, सही रास्ता चुने और जो भी हमारे सुजलाम सुफलाम जो देश है हमारा, जो था सम्राट अशोक के जमाने में, वो अगर हमको फिर से वापस लाना है, तो हर भारतवर्ष के नागरिक का ये कर्तव्य है कि संविधान को हम बखूबी निभाए और जो भी महापुरुषों का संघर्ष है, सिर्फ उनको याद ही ना करते हुए उनके रास्ते पे चले। यही मेरा सभी भारतवासियों को एक प्रिय हमारी जो सावित्री माँ है, उनके स्मृति दिन के उपलक्ष्य में एक संदेश है। धन्यवाद। प्रोफेसर राहुल मून यहाँ पर हैं। प्रोफेसर साहब, बड़े लंबे समय से एक्टिविज्म में हैं आप। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि इस पूरे एक्टिविज्म में आज अगर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिवस पर इस वक्त में उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए तो क्या होगा? सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, इन्होंने 200 साल पहले ये बिना अनुदान की जो स्कूलें हैं, कॉलेजेस है, उनका विरोध किया था। उनको मालूम था कि बिना अनुदान जो कॉलेजेस, स्कूल है, ये बहुजनों के बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुजनों के पास इतना पैसा नहीं है। आज जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, ये बाजारीकरण इस देश के सामान्य आदमी को, विद्यार्थियों को पढ़ाई करने की बहुत दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा फुले ने जो कुछ शिक्षण क्षेत्र में जो कुछ काम किया है और इस समाज में जो प्रगति का उच्चांक और महामेरु खड़ा किया है, उसको और बड़े पैमाने पर हमने इस समाज के लोगों ने, महिलाओं ने, विशेषतः महिलाओं ने, महात्मा फुले म्हणतात की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धारी. दुःख असं आहे, आज सावित्रीबाई फुले यांचा स्मृती दिन आहे. आज इथे आपण बघतो त्या रस्त्यामध्ये किंवा त्यांच्या पुतळ्यासमोर एक सुद्धा महिला इथे आलेली नाही. म्हणजे दुःखाची गोष्ट आहे. त्या माऊलीनी नहीं, अभी बहुत सारे लोग आकर गए हैं। अच्छा। तो अभी तो दिख ही नहीं रहे हमें तो नहीं दिख रहे। नहीं, अभी आप आए हैं। सॉरी। पर महिलाओं की संख्या कम है। हाँ। महिलाओं की संख्या कम है। हम चाहते कि महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़े। एक सहज शिक्षा पर सावित्रीबाई और ज्योतिबा जी ने काम किया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में ये शिक्षा सहज रूप से सर्व सामान्य लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए किन उपायों की जरूरत महसूस करते हैं अभी तो सर आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है और वो शिक्षा नीति इतनी आइसोलेटेड है कि बच्चों को पढ़ने का ही चांस नहीं मिलेगा। अभी तो सब टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई चालू है। जब तक के बच्चों को स्पेसिफिक आंखों में आंख डाल के जब तक कि शिक्षक नहीं पढ़ाता, तब तक ये समझता नहीं है। एक कार्यकर्ता प्रोफेसर राहुल के रूप में आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या उपाय होना चाहिए? हम चाहते हैं कि ये नया शिक्षा नीति बंद होना चाहिए और हम जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को आंखों में आंखें डालकर, जब तक कि हम उनसे बातचीत में जो उनसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक ये बच्चों में प्रगति नहीं होगी। मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकेंगी। अभी तो ये नई शिक्षा नीति है, घर बैठे तुम पीएचडी कर लो, घर बैठे एमए कर लो, घर बैठे बीएससी कर लो। ऐसी शिक्षा है, ये तो देश को बर्बाद करने वाली, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के कगार पर हो रही है।
हम सुनते हैं कि स्किल डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है, लेकिन स्किल क्या इस तरह से बढ़ेगा? प्रोफेसर राहुल मून का ये सवाल है। और इस समय हम लोग हैं यहाँ महात्मा फुले बाजार, जहां क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी आदमकद प्रतिमा के सामने लोग खड़े हैं उनके स्मृति दिवस पर उनको अभिवादन करते हुए। अगर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को याद किया जाए तो किस रूप में याद करें? क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनको प्रथम मैं नमन करता हूँ। इन्होंने समाज में जो समाज सुधार का काम करके, जो शिक्षण प्रणाली को आगे कुछ करके इस देश की प्रगति की है, महिलाओं को सबलीकरण किया है। लेकिन आज महिला सबलीकरण होने के बाद, देश में शिक्षित होने के बाद, गवर्नमेंट की पॉलिसी ही ये एंटी कामगार रही है। आज रोजगार बेरोजगार बढ़ चुके हैं, शिक्षण होते हुए भी नौकरी मिल नहीं रही, यानी उनका जो उद्देश्य है उस वक्त शिक्षित न होने के बावजूद समाज अशिक्षित रहना चाहिए, यही योजना आज की सरकार कर रही है। उसे समाज में एक विघटन यानी समाज में असंतोष निर्माण हो रहा है। सामान्य लोगों को ये करने के लिए शिक्षित होने के बावजूद भी उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। तो इसलिए सब लोगों ने मिलके आज संविधान परिवार की तरफ से उनको नमन करते हुए आज इस सरकार की, केंद्र की हो या राज्य सरकार की, जो जन विरोधी नीति है, कामगार विरोधी नीति है, इनके खिलाफ एकजुट होके इस नीतियों को पर्दाफाश करने के लिए सबने एकजुट होके संघर्ष करना चाहिए। वही क्रांतिवीर जाति सावित्रीबाई फुले को एक आदरांजलि होगी, ऐसा हमारा कहना है। मैं सारे कामगारों की तरफ से, रिटायर्ड कामगारों की तरफ से मैं उनको नमन करता हूँ। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा पर बहुत काम किया है। उनका आंदोलन भी शिक्षा के साथ शुरू होता है। अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि इस वक्त जितनी हम शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां देखते हैं, तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सावित्रीबाई फुले क्या प्रेरणा देती है? सावित्रीबाई फुले ये तो प्रेरणा पूरे भारत देश में है, लेना चाहिए। आज स्त्री जो है अभी भी सावित्रीबाई फुले को नहीं मानती, उनको मालूम नहीं है, अभी तक प्रचार नहीं है वो सावित्रीबाई फुले का कि सावित्रीबाई फुले ने आज स्त्री के लिए क्या किया करके। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने आज स्वतःच्या अंगावर कपड्यावर शेण घेणं, लोकांशी सामना करणं, लोकांना विरोधात त्यांनी आज मनुवादाच्या विरोधात तिनं स्त्रीला शिक्षणाचे दार उघडले आणि ते दार उघडून आज जे स्त्री पुढे गेलेली आहे त्यांना अजून नाही माहित की बा सावित्रीबाई फुले कोण आहेत। काही स्टेटमध्ये जाऊन पहा तुम्ही, सावित्रीबाई फुले कोण आहेत, बाबासाहेब आंबेडकर कोण आहे, अजूनही लोकांना माहित नाही आहे। ही जबाबदारी कोणाची होती? ही जबाबदारी जनतेचीच आहे ना, जनतेनीच। आणि जे आता आज नेता आहेत, नेत्यांनी त्या पर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे हे की आज संविधानाचे जनक कोण आहे, शिक्षणाची महर्षी कोण आहे। तर हे सावित्रीबाई फुले, आज राधाकृष्णाला आपण म्हणतो की शिक्षण, जर आज सावित्रीबाई फुलेंना आठवायचं तर कुठल्या रूपाने आठवायचं? त्यांना आठवायचं असेल तर आज जे स्त्रीची प्रगती झालेली आहे त्या प्रगतीमध्ये प्रत्येक स्त्रीने तिची प्रेरणा घेऊन त्या स्त्रीने जागृत होऊन आणि त्यांनी ते त्याच्या हटवायला पाहिजे असं मानतो।